नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। पेट्रोल डीजल सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर छिड़ी बहस और गहराई चिंता के बाद अब आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। महंगाई की मार अब आपकी चाय की मिठास पर भी पड़ती नजर आ रही है। जिस चीनी के बिना सुबह की चाय अधूरी लगती है, उसके दामों में ऐसा उछाल आया है कि आम आदमी का बजट बिगड़ने की चिंता भी बढ़ गई है। महज 17 दिनों में चीनी करीब 19 रुपए किलो तक महंगी हो गई है। थोक बाजार में कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि फुटकर बाजार में इसका भाव 65 रुपए किलो तक बताया जा रहा है। यानी जिस चीनी को कुछ ही समय पहले 40 से 50 रुपए के आसपास खरीदा जा रहा था, अब उसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। और इसी बढ़ती कीमत को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीनी के बढ़ते दाम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया गया, जिसके नतीजे में चीनी की कमी हुई और अब चीनी आयात करने की नौबत आ रही है। हालांकि यहाँ सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, असली चिंता उस कीमत की है जो सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर असर डाल रही है। अगर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 जुलाई को थोक बाजार में चीनी का भाव करीब 44 रुपए किलो था। इसके बाद 1 अगस्त को यह बढ़कर 46 रुपए, 2 अगस्त को 49 रुपए और 6 अगस्त तक करीब 54 रुपए किलो पहुंच गया। इसके बाद 20 अगस्त को थोक कीमत करीब 60 रुपए किलो और फुटकर कीमत 65 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आई। यानी कुछ ही दिनों के भीतर कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। अब एक और आंकड़ा इस पूरी तस्वीर को और गंभीर बनाता है। देश में चीनी की सालाना घरेलू खपत करीब 280 लाख टन बताई जाती है। वहीं देश भर में चीनी की औसत मील कीमत भी 5400 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल के करीब अब तक के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। एक साल पहले यही मील कीमत करीब 39 रुपए प्रति क्विंटल थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीनी की औसत खुदरा कीमत भी एक साल में करीब 13% बढ़ी है। 18 अगस्त को औसत खुदरा कीमत 52 रुपए 3 पैसे प्रति किलो बताई गई, जबकि एक साल पहले ये करीब 46 रुपए 34 पैसे प्रति किलो थी। अब सबसे बड़ी चिंता आने वाले 2026-27 चीनी सीजन को लेकर है। नए सीजन की शुरुआत से पहले शुरुआती स्टॉक घरेलू जरूरत से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी इस आंकड़े को अंतिम रूप नहीं दिया है। स्टॉक को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं। उद्योग के एक वर्ग के मुताबिक पिछड़ा बचा स्टॉक करीब 40 से 42 लाख टन हो सकता है, जबकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान इससे भी कम, करीब 32 से 35 लाख टन का है। अगर कम स्टॉक का अनुमान सही साबित होता है तो नई सीजन की शुरुआत में सप्लाई पर ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या चीनी की कीमतों में ये तेजी कुछ समय की है या आने वाले दिनों में आम आदमी को मिठास के लिए और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आगामी दिनों में कई त्योहार हैं, क्योंकि चीनी सिर्फ चाय या मिठास तक सीमित नहीं है। बिस्किट, मिठाइयां, पेय पदार्थ और तमाम खाद्य उत्पादों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जबकि देश में आने वाले दिनों में कई त्योहार अभी होने वाले हैं, जिनमें मिठाइयों का विशेष इस्तेमाल होता है। ऐसे में चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी महंगाई की पूरी तस्वीर को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है। तो चीनी के बढ़ते दाम ने आम आदमी की चिंता भी जरूर बढ़ा दी है। एक तरफ बाजार में कीमतों का उछाल है, दूसरी तरफ स्टॉक और सप्लाई को लेकर सवाल है और तीसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाती है और आने वाले दिनों में चीनी के दाम किस दिशा में जाते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में चाय की मिठास और महंगी होने वाली है। फिलहाल इस मामले पर राजनीति भी तेज हो सकती है। आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।